अब ये जिनको भेजा है सर्जियो गोर, ये ट्रंप के खासम खास लोगों में है। और ये बात मतलब हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है एलन मस्क और ट्रंप के बीच झगड़ा कराने का, कि इनकी वजह से दोनों अलग हुए। इनको एलन मस्क ने स्नेक, सांप कहा था, इनकी वजह से उनके रिश्ते खराब हुए, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। और अब ये दिल्ली में एम्बेसडर होंगे, इसके अलावा पूरे दक्षिण एशिया का कार्यभार संभालेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, सेंट्रल एशिया भी इसके अंदर होगा। तो साउथ एशिया मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और सेंट्रल एशिया मतलब अफगानिस्तान और उसके उधर का इलाका, तो उसके ये इंचार्ज हैं। अब इस सवाल इसमें यह है, इनके थोड़ी बहुत बातें मैं आपको और बता देता हूं। इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया था एलन मस्क की तरफ से ही, और इनको कहा गया था मनमौजी आदमी। सांप है, मनमौजी है, मन की करता है। डोनाल्ड ट्रंप इन पर क्यों इतना भरोसा करते हैं? इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन गए तो जितने उनके सरकारी दफ्तर हैं, विभाग हैं, उनके अंदर भर्ती होती है। हमारी तरह वाला सिस्टम नहीं है कि सरकारी आदमी ही जाएगा, तो वहां अलग अलग लोगों को बैठाया इन्होंने। 4000 ऐसी नियुक्तियां इस आदमी ने कराई। यहाँ की भाषा में कहें लेटरल एंट्री 4000 लोगों की कराई। और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन से लेकर के अभी तक के बहुत खास आदमी, उनका जो पर्सनल ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, उसके डायरेक्टर हैं, वो चलाते हैं। उसका जो आपने लिखा ट्रंप साहब ने, वो भी तो देखिए, उन्होंने लिखा उनका अनाउंसमेंट पे कि सर्जियो इज माय ए ग्रेट फ्रेंड हु हैज बीन एट माय साइड फॉर मेनी इयर्स। ही वर्कड ऑन माय हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स, published my best-selling books, and ran one of the biggest super PACs which supported our movement. और उन्होंने लिखा भाई, बहुत मैं अनाउंसमेंट करते हुए भी खुश हो रहा हूँ कि ये बड़ी बात है और इस तरह से होगा। तो आप सोचिए, जो दो देशों के बीच में जो अभी तनाव हो रहा है, उसके बीच में ट्रंप साहब अपने सबसे खास दोस्त को यहाँ पर ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो समझते हैं भारत को अब भी इम्पोर्टेंट समझते हैं। मतलब वो रिश्ते खराब करना इस लेवल तक नहीं चाहते कि ये खत्म ही हो जाए बात, क्योंकि सर्जियो, इसकी गोर की जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसडर के तौर पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। नहीं तो आप समझ रहे हैं ये रिश्ते सुधारने के लिए इनको भेजा जा रहा है? कोशिश ये होगी, मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं है कि कोई वो दबाव बनाएंगे यहाँ पर। इनके लिए जो वहाँ के अमेरिका के विदेश मंत्री ने, उनकी नियुक्ति पर इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सर्जियो गोर भारत के राजदूत बनाए जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, ही विल बी एन एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आवर नेशन हैज इन द वर्ल्ड। भारत को वो कह रहे हैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है अमेरिका और भारत। अमेरिका मीडिया इसीलिए कह रहे हैं कि हम जो है ब्लड ऑयल खरीद रहे हैं रूस से, इसीलिए ये कह रहे हैं कि सर अमेरिका मीडिया पर टैरिफ लगना चाहिए। गौर साहब को ट्रंप साहब का गेटकीपर कहता है। उनका कहना है कि बिना गेटकीपर, कहते हैं गौर साहब को, अमेरिका का मीडिया। अच्छा। वो कहते हैं कि बिना गौर साहब की परमिशन के कोई ट्रंप साहब से मिल नहीं सकता, वही तय करता है ट्रंप साहब से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। और उनका पारिवारिक रिश्ता इतना अच्छा है कि ट्रंप साहब के जो बेटे हैं ट्रंप जूनियर, उनके साथ एक बिजनेस पार्टनर है कई जगह, और एक पब्लिशिंग कंपनी शुरू करी है जिसके अंदर ट्रंप के जितने स्पीच हुए, ट्रंप ने जितना बोला है, लिखा है, उसकी सारी किताबें ये पब्लिश कर रहे हैं। और ट्रंप टावर की कंपनी के भी एक डायरेक्टर बने हुए हैं। मैंने जो इंडियन एक्सपर्ट्स के कमेंट पढ़े इस नियुक्ति पर, कुछ लोगों ने कहा कि जो विजय जी कह रहे हैं कि ये शायद ट्रंप की कोशिश ये हो सकती है कि भाई अपना इतना खास और क्लोज आदमी भेजने की कि यार रिश्ते खराब हो रहे हैं, जाकर के ठीक करो। लेकिन इसमें दूसरा खतरा भी है कि अब एक तो ये कि भारत के पास भी एक जरिया बन गया सीधे ट्रंप तक अपनी बात पहुंचाने का, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा इनके एलन मस्क ने जो इनका किरदार बताया है, सांप कहना, इधर उधर की बातें, इधर की बात उधर करना, तो ये रिश्ता बिगाड़ भी सकते हैं। इतना करीबी आदमी इतना रिश्ता बिगड़ चुका है, इससे क्या बिगड़ेगा? इसका तो यही बिगड़ेगा फिर कि कूटनीतिक संबंधी खत्म हो जाए, वो तो स्थिति नहीं आने वाली है। मुझे लगता है इनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी होगी। ये चूंकि पाकिस्तान भी इनकी जिम्मे है, दक्षिण एशिया का एक तरह से इनको प्रभारी बना दिया गया है, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उनको बैलेंस करेंगे ये। क्योंकि पाकिस्तान को भी गले लगा रहा है अमेरिका, भारत से रिश्ते नहीं खराब करना चाहता है, तो ऐसे में ट्रंप को एक ऐसा आदमी चाहिए अपना जो दोनों को बैलेंस कर सके। लेकिन ये फिर इंडिया पाकिस्तान को जो हमें प्रॉब्लम होती है कि एक सांस में दोनों का नाम लेना, हमें उससे बहुत दिक्कत है। लेंगे, इसको हाइफनेशन करते हैं, कहते हैं तो लेंगे, उसको आप रोक थोड़ी सकते हैं ना, हम रोक सकते हैं। क्योंकि इनके जो पहले राजदूत थे वो बड़े समझदार थे, वो ऐसी बात नहीं कहते थे।